अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की गई है। ईडी ने यह जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगरतला जोनल यूनिट में दर्ज मामले के आधार पर शुरू की थी। जांच की शुरुआत 21 अगस्त 2025 को मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग 06 पर वाहनों के एक काफिले की तलाशी के बाद हुई थी। उस दौरान एनसीबी ने करीब 49.101 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की गोलियां और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जांच में सामने आया है कि यह कोई सामान्य तस्करी का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। जांच एजेंसी के अनुसार म्यांमार से मेथाम्फेटामाइन की खेप मिजोरम के चम्फाई और जोखावथर सीमा क्षेत्रों के जरिए भारत लाई जाती थी और इसके बाद इसे त्रिपुरा में मौजूद रिसीवर्स तक पहुंचाया जाता था। ईडी का आरोप है कि ड्रग कारोबार से अर्जित धन को छिपाने के लिए बैंक खातों, फर्जी कंपनियों, नकद लेनदेन और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान अब तक 142 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की पहचान की गई है। एजेंसी का कहना है कि अलग अलग खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से धन के वास्तविक स्रोत और लाभार्थियों को छिपाने की कोशिश की गई। मामले में म्यांमार से ड्रग सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी चिंतवांग उर्फ त्लुआंगा और ड्रग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के प्रमुख सहयोगी जबरुल हक को पहले ही एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की टीम ने त्रिपुरा के सोनामुरा इलाके में अनवर हुसैन उर्फ सुमन मियां उर्फ करोड़पति सुमन और जाशिम मियां के ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी के मुताबिक दोनों जब्त की गई ड्रग खेप के अंतिम रिसीवर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मिजोरम के जोखावथर क्षेत्र में रहने वाली मिंगथानसांगी के ठिकाने पर भी कार्रवाई की गई, जहां उसके बैंक खाते में 33 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध क्रेडिट मिलने की जानकारी सामने आई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रिजू एंटरप्राइजेज की संचालक चैताली दास के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की। एजेंसी को संदेह है कि इस फर्म का इस्तेमाल अपराध से अर्जित धन को आगे भेजने के लिए किया जा रहा था। तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को कई अहम सुराग हाथ लगे। अधिकारियों को 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरे मिले, जो पेड़ों पर लगाए गए थे। इन कैमरों का इस्तेमाल जंगल क्षेत्रों और भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार जिन ठिकानों पर कार्रवाई की गई, उनमें कुछ स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बेहद करीब स्थित थे। सीआरपीएफ और बीएसएफ की मदद से की गई इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सबूत जब्त किए गए हैं। ईडी अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों, धन के प्रवाह और ड्रग तस्करी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की गहन जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।